हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में एक्चुअली हम यही कहते हैं कि वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ वही टॉपिक लेकर के आते हैं जो एक्चुअली में एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर उसमें से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम को देख करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही टॉपिक है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसी का कैरी फॉरवर्ड आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपका है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। हमारी जस्ट प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, कैसे ये वर्क करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी थोड़ा सा पार्ट हमने देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए दैट व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, कि एक्चुअली में ये होता क्या है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर उसके कौन कौन से स्कीम्स होते हैं, तो उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं वहाँ पे हमने इसमें कवर किए हैं। इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं, जिसमें हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो और ये टॉपिक दोनों को इंक्लूड करके पूछा जा सकता है फॉर 15 मार्क्स। तो इसलिए ये उस तरीके से आप ज़रूर अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में ध्यान रख के जाइएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बट उससे पहले नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए, और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंड्स, या फिर आप कहिए म्यूचुअल फंड्स एंड देयर परफॉर्मेंस। ईच म्यूचुअल फंड है डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। देखिए, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने जब भी जो है न्यूज़ में या कहीं पे भी अगर इसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के जैसे ही एडवर्टीजमेंट खत्म होती है उसमें बोला जाता है दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। क्या बोला जाता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो मार्केट रिस्क से रिलेटेड है, उसमें जो है रिस्क होता है। तो उसी तरीके से इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो है बहुत सारी ऐसे स्कीम्स है जिसमें रिस्क बहुत हाई होता है, और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भी जो है वो अच्छे खासे होते हैं या कम ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के जो डिफरेंट स्कीम्स है उसका जो रिस्क है और रिवॉर्ड है, हर किसी स्कीम्स में अलग अलग रिवॉर्ड्स एंड रिस्क इन्वॉल्व है। इन जनरल द हायर द पोटेंशियल रिटर्न द हायर द रिस्क ऑफ लॉस। देखिए, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसमें रिटर्न का, जितने ज़्यादा हायर रिटर्न का, उतना ही उसमें लॉस का भी रिस्क होगा। क्यों रिस्क होगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं जाकर के मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है, जो आपकी इक्विटी है, जो आपके डेप्ट है, इन सब में ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कुछ स्कीम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका रिस्क हायर भी हो सकता है। एंड व्हेन जहाँ पे हायर होता है रिस्क, वहाँ पे रिटर्न भी हायर आने के चांसेस होते हैं। तो उसी में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ पे 3 बेसिस पे हमने म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को जो है ब्राइफिकेट किया है। फर्स्ट वन इज़ योर बाय स्ट्रक्चर, जिसमें आपका एक आता है ओपन एंडेड, दूसरा आता है क्लोज एंडेड, तीसरा आता है इंटरवल। और इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से देखा जाए तो ग्रोथ स्कीम, इनकम स्कीम, बैलेंस स्कीम और मनी मार्केट स्कीम। वहीं अदर स्कीम्स में देखा जाए तो टैक्स सेविंग स्कीम, स्पेशल स्कीम, इंडेक्स स्कीम और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स। तो ये आपके यहाँ पे हमने एक बेस बना दिया, और इसके बेस पे हमने जो है इन सबको बांट करके देखा है, ताकि इजीली आपको समझ आए। अब इसको एक एक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। अगर आप आज पैसा लगा रहे हो कहीं पे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया मैं आज लगा रहा हूँ ना, तो मेरे पैसे ना जो 21 दिन में डबल हो जाने चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि आपके द्वारा की जा रही है, दैट इज़ ग्रोथ, कि मुझे ग्रोथ मिले, कम समय में मुझे अच्छी ग्रोथ मिले। और जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि आपको कम समय में अच्छी ग्रोथ मिले, विच मीन क्या मतलब होता है इसका, कि आप हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हो। जब आपको हाई रिटर्न चाहिए होता है तो ऑब्वियसली जहाँ पे रिटर्न हाई होगा वहाँ पे रिस्क भी हाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। अगर आपका हाई रिस्क आपको मिल रहा है तो यानी वहाँ हायर इनकम होने के चांसेस है, और जहाँ आप हाई इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे की गई है। क्यों? इक्विटी या ग्रोथ फंड यानी कि जहाँ पे आपने हाई रिस्क लेना है, ग्रो करना है, तो वहाँ पे जो आपका मेन जो आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो फिर किया जाता है इक्विटी में। ताकि इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, या फिर
जो है आज जो मार्केट में शेयर है वो कल को जो है 5% उठ गया, 6% उठ गया, 7% उठ गया, तो इसका मतलब क्या है, एक ही दिन में आपको इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है। और ये कब होता है, जब आपका इक्विटी में पैसा लग रहा है। तो इक्विटी में ही आपका जो है ये पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसको कहा जाता है अनदर ग्रोथ फंड के नाम से इसको जाना जाता है। मेन आपका ग्रोथ फंड के नाम से जाना जाता है, और इसको आप इक्विटी फंड भी कह सकते हो। सो स्कीम्स दैट इन्वेस्ट अ मेजर शेयर ऑफ मनी इन इक्विटी फंड एंड द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। क्या बोला गया है, जहाँ पे आपका मेजर फंड क्या है, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का है, कि लंबे समय में मेरा जो है कैपिटल का ग्रोथ हो, पैसे का ग्रोथ हो लंबे समय में। मोर सुटेबल टू इन्वेस्ट हु आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड हैव हायर रिस्क टाइटल। क्या बोला है कि उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं, यानी लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, और जो हायर रिस्क ले सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में दिखाते हैं, जिन्होंने 15-20 साल पहले जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था पर्टिकुलर किसी भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे टाटा की किसी कंपनी में किया था, या फिर कोई और अच्छी किसी कंपनी में, आईटीसी की किसी कंपनी ने किया था, तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपको वो ग्रोथ मिली है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर फिक्स्ड इनकम फंड। फिक्स्ड इनकम फंड्स, फिक्स्ड इनकम क्या होती है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन ना मुझे थोड़ी थोड़ी इनकम भी चाहिए जो उससे जनरेट हो। जैसे होता है ना कि भाई मैं एफडी में पैसा लगा देता हूँ बैंक में, उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट में खा लूँगा और एफडी में पैसा लगा रहेगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से देखा जाए तो आपके पास बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं मार्केट में। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो। इक्विटी का मतलब होता है आप कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग खरीद रहे हो, आप कंपनी में जो है एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। बट वहीं पे कुछ कंपनी कहती है कि नहीं यार, अगर हम इक्विटी बेचेंगे तो लोग आ जाएंगे सर पे चढ़ के, क्योंकि उनका भी हिस्सा हो जाएगा, और हमें कंपनी के हर किसी बड़े फैसले में उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, उनसे वोटिंग करानी पड़ेगी। बट वहीं पे अगर मैं लोन उठा लूँगा मार्केट से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा देना है, वो मुझसे आगे कुछ पूछने नहीं आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए डिबेंचर और बॉन्ड्स बेचे जाते हैं कंपनियों द्वारा, एज अ सिक्योरिटी उनकी बेची जाती है, जो कि क्या होती है, एक लोन होती है। और बॉन्ड्स जो है वो आपकी कह लीजिए गवर्नमेंट कंपनी होती है, उनके द्वारा होता है, और जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो दूसरी नॉर्मल कंपनियों द्वारा होता है। अब फिक्स्ड इनकम फंड्स क्या होते हैं, जब आप लोन देते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जिसका मतलब है कि आपको रेगुलर कुछ इनकम मिल रही है, इनकम का फंड है। तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम फंड में आपका जो पैसा होता है जनरली ज़्यादातर वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए। देखिए, जनरली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बाय इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स इट प्रोवाइड लो रिस्क एंड सूटेबल इनकम टू इन्वेस्टर विद प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल। क्या बोला गया है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या मिलता है, लो रिस्क होता है, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो सूटेबल इनकम होती है आपको एज एन इंटरेस्ट जो मिलता है। लो रिस्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आपको अमाउंट आपको वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने लोन दिया है। लोन तो दिया जाना चाहिए, लोन वापस जो है कंपनी ज़रूर लौटाती है। एंड उसके बाद क्या है, आपकी जो कैपिटल है वो आपकी प्रिवेंट होती है मतलब, क्योंकि जब डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए डिबेंचर्स है या फिर बॉन्ड्स है। जब इशू किया जाता है तभी बता दिया जाता है कि कंपनी इसको रिडीम कर लेगी, यानी कि वो कंपनी आपको पैसा दे करके वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आपसे ले लेगी। तो वहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ये 10-15 साल या जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है, उस पीरियड पे आपको पैसा दे दिया जाएगा और वो डिबेंचर्स आपसे ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट कम टू मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट क्या होता है, देखिए कंपनी क्या है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत हो, कि कंपनी चल रही है, उनका जो है कहीं पे पैसा फंस गया है, या फिर उनको जो है बहुत ही ज़रूरी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर आप ले लीजिए 1 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन या इतने दिनों के लिए चाहिए कि हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए, वो
वर्किंग एज अ वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए क्या करती हैं कंपनियां ना, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं जो कि मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि आपका होता है ट्रेजरी बिल, या फिर आपकी सीडी होती है जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, या सीपी जिसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। ये सब इशू किए जाते हैं ताकि उनको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पैसा मिल सके और अपना रेगुलर वो स्मूथली बिजनेस रन कर सके। तो ऐसी फंड्स में जब आपका मेनली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज़ योर मनी मार्केट फंड्स, अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इज़ कैटेगराइज एज अ लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट। लो रिस्क क्यों है? क्योंकि इसमें कम टाइम में आपको पैसा वापस मिल जाएगा, एंड लो रिटर्न इसलिए क्योंकि कम टाइम के लिए होता है, तो ऑब्वियसली उनका जो रिटर्न होता है वो भी कम ही होता है। इट यूजुअली इन्वेस्ट इन सेफर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 91 डेज। और इसका जो नॉर्मल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, यूजुअली उनका जो टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का वो 91 डेज के भीतर ही होता है। तो इसलिए मनी मार्केट फंड्स में आपका लो रिस्क होता है, लो रिटर्न भी होता है। नाउ कम टू द बैलेंस स्कीम। नाउ व्हाट इट्स बैलेंस स्कीम। देखो मेरे पास ना 1000 रुपीज़ है, मैं चाहती हूँ यार मेरे को ना 500 रुपये तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को ना 500 रुपये तक पे तो इनकम मिलती रहे हर महीने या थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पे, और बाकी जो 500 रुपये है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लग भी जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, और वो रेगुलर इनकम मेरे को इस 50% या 60% अमाउंट में चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए एक न्यू स्कीम निकाली गई, दैट वॉज योर बैलेंस्ड स्कीम। बैलेंस स्कीम का मतलब क्या है कि आपका कुछ पार्ट इसमें जो है रेगुलर इनकम के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है जिससे आपको रेगुलर इनकम मिल सके, और कुछ पार्ट ऐसे में डाला जाता है जिससे आपको ग्रोथ मिल सके। तो दैट इज़ योर बैलेंस। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना कि आप रिस्क भी ले रहे हो और साथ ही साथ आप कुछ अमाउंट पे जो है अपना इनकम भी ले रहे हो। सच स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड इनकम बाय periodically distributing a part of the income and capital gains they earn. These scheme invest in both share and fixed income security. चलिए नाउ कम टू द बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे आपके कौन सी स्कीम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। ये आपके लिए ओपन होती है, कभी भी आप इसमें जाकर के पैसा डाल सकते हो। द नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। ठीक है, जब आपका मन चाहे आप इसमें अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, अपने मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में, इन द कंपनी। दिस स्कीम टाइप्स डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ओपन एंडेड की कभी भी पेमेंट डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कोई टाइम पीरियड या इशू नहीं होता कि इस पर्टिकुलर मैच्योरिटी पे ही आपको पेमेंट मिलेगी। शेयर कैन बी इशूड एंड रिडीम एट एनी टाइम। लिक्विडिटी इज़ द की फीचर। अब इसमें क्या है, शेयर कभी भी इशू हो सकते हैं और कभी भी रिडीम हो सकते हैं इसमें, इस वाली स्कीम के तहत। और लिक्विडिटी जो है इसका की फीचर है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कभी भी आपका कैश में कन्वर्टेशन मिल सकता है या आपको जो है अपना पेमेंट मिल सकता है, उस वे में यहाँ पे बोला गया है। आप इसको कभी भी खरीद बेच सकते हो। क्लोज एंडेड। नाउ नेक्स्ट वन इज योर क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड यानी कि यहाँ पे एक दायरा बन जाता है, क्लोजनेस बन जाती है कि आपको कहाँ कब इन्वेस्टमेंट जो है निकालनी है। हैज़ अ स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसमें एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसी के बाद आपको जो है पैसा मिलता है। यहाँ दरवाज़ा बंद है, यहाँ पे आपको दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। जब आप बोल दोगे ना अली बाबा 40 स्टोर वाली कि खुल जा सिम सिम, जब वो हो जाएगा तब जाकर के आपको पेमेंट मिलेगी। हैज़ अ स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट द टाइम ऑफ इनिशियल लॉन्च। जब इसको लॉन्च किया जाता है, जब ये स्कीम आती है मार्केट में, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अवेलेबल होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, उसके बीच में आप इसमें पेमेंट डाल सकते हो, और उसके बाद एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप इसको निकाल सकते हो। द फंड्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और इसके जो फंड्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स क्या है, जैसे इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कंबाइन द फीचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स, यानी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड जो फीचर्स हैं उसको मिला करके इंटरवल फंड्स बनाया गया। तीस फंड्स में ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होगा, एंड और इसमें क्या है, ओपन भी है ये फॉर सेल एंड रिडम्पशन, कभी भी सेल कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल ऑन द प्रिवेलिंग NAV। नाउ द नेक्स्ट वन इज अदर स्कीम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि आज के टाइम में लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दैट इज़ योर टैक्स सेविंग स्कीम। क्योंकि
माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये पर्पस भी रखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी हो, क्योंकि टैक्स सेविंग के बिहाफ पे भी कई लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये टैक्स सेविंग स्कीम क्या होती है, क्योंकि वो स्कीम्स जिनको इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जो है डिडक्शन के लिए जो है एक तरीके से स्वीकृति मिल गई है कि आपके स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो हम जो है डिडक्शन अवेलेबल कर देंगे। तो ऐसी जो स्कीम्स है जिनको जो है अवेलेबल कर दिया जाता है कि इन पर डिडक्शन लिया जा सकता है, दैट इज़ योर टैक्स सेविंग स्कीम्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड दैट क्वालिफाई फॉर द एग्जामिशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो क्वालिफाई कर जाती हैं विद अ लॉक इन पीरियड। और इसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड होना ज़रूरी है कि लॉक इन पीरियड हो। ऐसा ना हो आज हमने इन्वेस्ट किया तो आज डिडक्शन लेने के लिए आपने अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने रिटर्न भरी आपने पैसा निकाल लोगे, तो वो भी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए इसमें ये भी बोला गया है कि ये लॉक इन पीरियड होना ज़रूरी है। लॉक इन पीरियड यानी कि 5 साल से पहले आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते, या 7 साल से पहले, या जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया जाएगा उससे पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते, तो उसको बोला जाता है लॉक इन पीरियड। इसी तरह इसमें एग्जांपल ले सकते हो ELSS, दैट इज़ योर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नेक्स्ट इज़ योर स्पेशल स्कीम। स्पेशल स्कीम क्या है, इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी इंडेक्स स्कीम्स, जो कि एनालाइज करती हैं आपकी जितने भी BSE है या NSE है, उसमें जितनी भी आपकी ये कह लीजिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें इंडेक्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाती है। सेक्टर फंड यानी कि इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में आप देखते हो, इसमें पर्टिकुलर सेक्टर्स देखते हो ऑफ इकोनॉमी ओनली। द ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस एंड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे कि आपका IT सेक्टर है, आप चाहते हो, जो है मैंने हाथ दिखाया था पंडित को, उसने बोला कि भाई तू जो है IT में बहुत अच्छा काम करेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं IT सेक्टर के ये शेयर खरीदूंगा। तो उसने ये बोल दिया कि मुझे IT सेक्टर के शेयर दे दीजिए, या FMCG के शेयर दे दीजिए, या फिर पर्टिकुलर ब्यूटी इंडस्ट्री के शेयर दे दीजिए, या E-कॉमर्स के शेयर दे दीजिए। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज योर इंडेक्स फंड। द स्कीम ट्राई टू रिप्लिकेट अ पॉपुलर इंडेक्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका इंडेक्स होता है उसको जो है उस पर ध्यान रखा जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, और वहाँ पे आपका पैसा जो है लगाया जाता है। एक्टिव फंड्स यानी कि, और ये जो एक्टिव फंड्स ऑल्सो नोन एज मैनेज फंड्स, दूसरा नाम इसका क्या है, मैनेज फंड। दीज फंड्स आर वेल रन मैनेज्ड फंड्स दैट हैव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स दैट आर अबव देयर पीयर एंड कैटेगरी बेंचमार्क्स। क्या बोला गया है कि जो आपके लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बेस पे जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, या जो लॉन्ग टर्म बेस पे जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको ध्यान में रख कर के आपका पेमेंट जो है पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं। और वहीं पैसिव में क्या है, पैसिव में क्या होता है कि जो आपका मार्केट इंडेक्स है उसको ध्यान में रखा जाता है, और किसका कितना इंडेक्स बढ़ रहा है, किसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उतना ही परसेंटेज उसमें जितने भी इंडेक्स मार्केट इंडेक्स के शेयर्स हैं उसमें लगाया जाता है, उसमें परसेंटेज वाइज अमाउंट रखी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको ये देखना हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप ये देख सकते हो। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, साथ ही साथ 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। द अनदर वन इज़ योर ग्रोथ, इनकम और बैलेंस, ये 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टैक्स सेविंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में से ये कुछ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन आपके, या फिर जो है आपके शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साइड में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी आने वाली लेटेस्ट में फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।